हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 48.18% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 39.99% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.40% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 12.90% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 94 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4703 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 4703 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे आप बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 63,428 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,26,105 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 81% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,45,078 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 148% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,180 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,74,341 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,35,619 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.5%, कैश पे है 3.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 43.3, फाइनेंशियल पे 29.4, कैपिटल गुड्स पे 9.8, इंश्योरेंस पे 8.6, मेटल एंड माइनिंग 7.4 और अदर्स पे है 1.4%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के डेट में देखें इंडिया पे एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मेटल एंड माइनिंग ये क्षेत्र काफी अच्छा कर रहा है। हालांकि अभी इनका मार्केट काफी डाउन है, इस वजह से ये म्यूचुअल फंड आपको डाउन नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है, अब फिर से इसमें एक बार तेजी देखने को मिलेगा
और जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगा फरवरी 2025 के बाद। अगर जिसने अभी तक इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है तो अभी वो होल्ड करे फरवरी 2025 तक। फरवरी भर देखने के बाद अगर मार्केट में कुछ और वोलेटाइल नजर आएगा तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप फरवरी 2025 तक जब बजट आएगा उतना टाइम तक आप इसके अंदर बने रहे, इसमें कुछ तेजी आपको देखने को और मिलेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.73 और पीबी रेशियो 2.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 48.2, 3 साल में 40% का, 5 साल में 27.4 और एनुअल है 12.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 45.1, 3 साल में 38.4 और 5 साल में 28.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी में भी कम रहने के बावजूद ये 5 साल में नंबर 2 पे रैंक करता है और इधर तो नंबर 1 पे है। तो अगर आपने अभी तक इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसको होल्ड करेंगे, और जो नया बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, अभी आपको कम पैसे पे ज्यादा एनएवी मिल जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 35 रुपया 94 पैसा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।